ओके, सो ओ लेवल्स उर्दू 3248 के सिलेबस में कुछ चेंजेस आई हैं। सिलेबस में नहीं, पैटर्न में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। पेपर 1 में कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड हो गई हैं, जैसे कि ईमेल, और जो चीज़ें पेपर 1 में थी वो पेपर 2 में शिफ्ट हो गई हैं, जैसे कि मज़मून और ट्रांसलेशन। एक चीज़ जो नई ऐड हुई है वो उसके अंदर ईमेल राइटिंग है और समरी कह सकते हैं। बात करें दोनों पेपरों की, तो दोनों पेपरों का वेटेज सेम है, 50-50%। पेपर 1 के अंदर 1 आवर 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, पेपर 2 के अंदर आपको 1 आवर 30 मिनट्स दिए जाते हैं। और बेसिकली वही जो हम सालों से करते आ रहे हैं, जैसे वही है। अच्छा, कुछ बच्चों को अब ये मसला होता है कि जैसे ईमेल एक नई चीज़ आई है, उन्होंने ऐड की है, और इसका कोई प्रॉपर हमें कोई पैटर्न नहीं बताया कि आपने पहले क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है, इसमें हमने पैराग्राफ्स बनाने हैं, नहीं बनाने, दिस एंड दैट। बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज होती हैं और हर टीचर अपना अलग अलग पैटर्न निकाल के उन बच्चों को बताता है कि आप इतने पैराग्राफ बनाओ, उतने पैराग्राफ बनाओ, दिस एंड दैट। बट हम सिलेबस से देखेंगे, क्या सिलेबस हमें बाउंड करता है कि हमने कितने पैराग्राफ बनाने हैं या हमने पैराग्राफ नहीं बनाने। समरी की बात करें, वो तो एक ही पैराग्राफ बनेगा, एक्सरसाइज 4 में यहाँ लिखा है। वेयर एज एक्सरसाइज 5 में जो कि ईमेल राइटिंग है, उसमें वो आपको क्या कहते हैं, उसमें वो आपको कह रहे हैं शॉर्ट पीस। शॉर्ट पीस का मतलब होता है एक पैराग्राफ ऑफ फंक्शनल प्रो सच एज एन ईमेल। तो मीन्स हमें पता चल गया कि ईमेल को हमने एक पैराग्राफ के अंदर ही बस समराइज़ करना है। ऐसे इस सिलेबस में और कुछ नई चीज़ें नहीं हैं, वही है जो कि सालों से चलता चला आ रहा है। अब बात करते हैं पेपर 1 को अटैम्प्ट किस तरह करना है एंड पेपर 2 को अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि सवाल हैं क्या, एंड देन उसके मुताबिक। अच्छा, पहले आपको एक इबारत दी जाती है और आपको कॉम्प्रिहेंशन की तरह, कॉम्प्रिहेंशन ही है, आपको जिस सही है ये सॉल्व करना। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन करने की कुछ टिप्स होती हैं। सबसे पहले आपने इबारत नहीं पढ़नी पेपर में बैठ के। अगर आपको इबारत देखे और आपका मूड हो कि मैंने पहले इबारत करनी है, तो आप पहले क्या करेंगे, ये पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे आके कि पहले क्वेश्चंस हैं क्या, फिर आप इबारत पे जाएंगे। इससे ये होता है कि आप जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, तो जब आप दोबारा पैसेज पढ़ने जाते हो तो आपको क्लिक कर जाता है कि यार ये सवाल जो मैंने पढ़ा था उसका आंसर ये रहा, तो आप वहीं पे मार्किंग शुरू करके अपने आंसर्स को डेवलप कर सकते हो। कुछ टिप्स हैं इसकी। राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। स्पेस से बाहर, यहाँ से आपका आंसर शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है, आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख दिया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, कुछ वर्ड गलत कर दिया, लेट्स सपोज आप काट के यहाँ लिख सकते हो, ये जगह है तो काट के आगे लिख सकते हो, बट इस लाइन से बाहर और इस लाइन से बाहर या नीचे ऊपर लिखोगे तो वो अलाउ नहीं करते और वो उसके नंबर भी काटता है। ऑलवेज राइट योर आंसर इन पैराग्राफ। अच्छा, आपने ये नहीं करना कि अगर यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिखना है तो आप बुलेट पॉइंट बना के लिख रहे हो, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने हैं तो आप 2 बुलेट पॉइंट बना के लिख रहे हो। अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम बुलेट पॉइंट्स में ही लिखेंगे। हम कहते हैं ठीक है लिख लो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको बस लैंग्वेज के नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ टीचर्स होते हैं वो इस चीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं, इस पॉइंट को, कि आप बुलेट पॉइंट में लिखें, ज़्यादा आसान होता है। बट ये है कि वो जस्ट आपको इसमें आपके लैंग्वेज भी टेस्ट कर रहे होते हैं और पॉइंट्स तो ऑब्वियसली बात है वो कर रही होता है। सो आपको लैंग्वेज के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पॉइंट्स के मिल जाएंगे। जो आप यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करोगे उसके आपको नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज के नहीं मिलेंगे। और यही चीज़ आप बाकी में करोगे तो उसमें भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ ये होती है बयान, स्टेटमेंट। कहीं भी क्वेश्चन में बयान आ जाए किसी भी, चाहे वो ईमेल में हो, चाहे वो मज़मून में हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, अगर बयान आ जाए, कोई स्टेटमेंट से अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तबसरा कीजिए, तस्करा कीजिए, दिस एंड दैट, कुछ भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आपने वो बयान एज इट इज़ लिखना है पहले, एंड देन आपने फिर अपना आंसर शुरू करना है। लेट्स सपोज ये अगर क्वेश्चन नहीं होता, ये पूरा एक अगर बयान होता, तो मैं क्या करता, मैं ये पूरा बयान यहाँ कॉपी करता, पहले सॉरी पेस्ट करता, पूरा एज इट इज़ बयान, उसके बाद से अपना आंसर शुरू करता हूँ कि इसकी वजह से एंड ऑल। ये ए लेवल्स के बच्चों को बताया जाता है कि आपने इस तरह शुरू करना है। ओ लेवल्स के अंदर होता नहीं है इतना, लेकिन अगर आ जाए तो आपने इस तरह करो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें आप अगर पहले इबारत पढ़ ले तो हमें कोई मसला नहीं है, आप पढ़ लो।
आप उसमें भी पहले पढ़ लो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप असल में होता क्या है कि आप जब ये इबारत पहले पढ़ने बैठ जाते हो, आप इसमें से लेट सपोज लेते हो 5 मिनट आपने रीडिंग पे लगा दिया, आप फिर क्वेश्चंस पे आते हो। आज वो क्वेश्चन पढ़े तो आप कहते हो नहीं यार आंसर मैंने देखा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फिर आप ढूंढते हो। वो दोबारा ढूंढने के चक्कर में आपके 3 से 4 मिनट और ज़ाया हो जाते हैं। फिर देन आप ये कहते हो हाँ मुझे ये आंसर मिल गया, लेट सपोज ये आंसर है। अब आप इसको कन्वर्ट करते हो अपनी ज़बान के अंदर और लिखना शुरू हो जाते हो। तो ये कॉम्प्रीहेंशन आपकी 15 मिनट खा जाती है। सिर्फ ये एक कॉम्प्रीहेंशन 15 मिनट खा जाती है आपके। क्यों? क्योंकि आप डबल काम कर रहे हो। आप पहले इबारत पढ़ रहे हो, फिर सवाल पे आ रहे हो, देन दोबारा इबारत पढ़ने जा रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप इन सवालों में जो कॉम्प्रीहेंशन होती है इसमें आप पहले सवाल पढ़ो, ताकि आप जब इधर जाओ तो आपको सवाल का जवाब इधर टकर जाए कि ये रहा मेरा आंसर। यहाँ से आपने इसको लगा दिया मार्किंग, या लिख दिया Q1, और आप जाके वहाँ पे अपना आंसर बना के लिखो। या इससे आपका टाइम बचता है और कुछ नहीं होता। इसमें आप भले इबारत पहले पढ़ लो, क्योंकि इसके अंदर आपने ये बताना है कि ये पॉइंट कौन से पैराग्राफ के अंदर है। सो इसके अंदर भी अगर आप पहले सवाल पढ़ना चाहो और दैन इधर ये जाना चाहो, बिल्कुल ठीक है, इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी वो कॉम्बिनेशन हो गई, ऑलवेज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। और ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमको पता है कि अगर 2 नंबर का सवाल है तो आपने 2 पॉइंट्स लिखना ही लिखना है। 2 से कम लिखेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। इधर 3 है तो इधर आपने 3 पॉइंट्स लिखना है। 3 से कम लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। खुलासा। ओके, अब आप जो ऊपर कॉम्बिनेशन करके आए हो उसका वो आपसे खुलासा मांग रहा है। आप अलमी सतह पर ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले हैं, खुलासा लिखें। ठीक है, ठीक है। अब वो आपसे क्या कहता है? अब कुछ बच्चे इसी में परेशान हो जाते हैं कि हमने इसमें पैराग्राफ कैसे बनाना है। भाई समरी में कौन से पैराग्राफ बनता है? चलो नहीं भी पता ना, आप ये जगह देखो, इस जगह में आप कितने पैराग्राफ बना लोगे? कम से कम 3 पैराग्राफ तो बनते ही है ना। इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। क्या 3 बन सकते हैं इधर? नहीं बन सकते। तो आपका पैराग्राफ वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया, बना ही नहीं सकते। और दूसरी बात, वर्ड्स कितने हैं? 100 वर्ड्स में आप कैसे पैराग्राफिंग कर सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस है, नहीं कर सकते। अच्छा, वर्ड 100 है, ठीक है, आप 110 तक जा सकते हो, बस। आप 100 से कम कर सकते हो, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई, आपके वर्ड्स पूरे नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। आप 100 से 105 तक भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप 112 पे गए तो वो लिमिट एक्सीड हो जाएगी। 110 तक भी कुछ टीचर्स कहते हैं कि हाँ ठीक है चले जाओ, कोई मसला नहीं है। अब खुलासा करने का पैटर्न, सबसे पहले आपने तो जाना है और सबसे पहले आपने जाके पॉइंट्स बना लेना है कि ये पॉइंट्स मैंने अपने खुलासे में मेंशन करना है। सिंपल, सबसे आसान काम स्टेप 1 तो आपका ये है कि आपने जो है पॉइंट्स बनाना है। देन सेकंड स्टेप क्या होगा? पॉइंट्स बना लिए, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कोई इसमें इररेलेवेंट पॉइंट तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट जो मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप 3, आपने उस पॉइंट को अपनी ज़बान में कन्वर्ट करना है, अपने ओन वर्ड्स में करना है, एंड देन आपने यहाँ लिखना है। सिंपल, इजी पीजी, इसमें कोई कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, अब वहाँ पे इतना बड़ा आपको कह रहे हैं मवाद के 4 नंबर हम आपको देंगे और ज़बान के 6 नंबर हम आपको देंगे, तो हमने फ़ोकस किस पे करना है? हमने फ़ोकस करना है अपनी लैंग्वेज पे। लैंग्वेज के अंदर आ जाती है आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर, आपके टेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। और मवाद के 4 नंबर पॉइंट जो आप लिखोगे, अगर आप 4 पॉइंट्स ही लिख रहे हो और आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो और एग्जाम्पल्स दे रहे हो, लेकिन लिमिट के अंदर वर्ड लिमिट के अंदर अगर ये काम कर रहे हो, तो आपका एक आंसर जो है एक अच्छा आंसर माना जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स और यहाँ मैं कह रहा हूँ डोंट राइट एग्जाम्पल्स। आप बोलेंगे ये क्या बात हो गई, एग्जाम्पल्स भी लिखें, इधर एग्जाम्पल भी ना लिखें। यहाँ आप
इररेलेवेंट एग्जांपल्स नहीं दे सकता। आपसे पूछा कुछ और है, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहे हैं। अगर ये आपसे कॉम्प्रिहेंशन की बात पूछ रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल मिल जाती है तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये ऑप्शनल है। ये मैंने पहले इसलिए लिखा था ये वाला पॉइंट, क्योंकि बच्चे जो थे वो वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे थे, तो मैंने कहा था एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बच्चे वर्ड लिमिट के अंदर ही हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है लिखने को, तो अपने आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जो एग्जांपल ऐड कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। इट शुड बी टू द पॉइंट, सिंपल बात है। बिला वजह के आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ें लिखोगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएगी, और अगर चीज़ इररेलेवेंट हो गई आपको उसका नंबर नहीं मिलेंगे। यूज़ मुहावरे फॉर बेटर लैंग्वेज। 1-2 मुहावरे आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सेंटेंस में फ़िट नहीं हो रहे और आप बस लगा रहे हो जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। इस तरह नहीं करते। मुहावरे जो कि वाकई फ़िट हो रहे हों सेंटेंस में और सेंस बना रहे हों, वो आपने करना है। यूज़ कनेक्टिव्स फॉर बेटर लैंग्वेज। अब कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो एक पॉइंट लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर पॉइंट लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर पॉइंट लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपने एटलीस्ट अगर आप एक लाइन लिख रहे हो उसमें आपके 2 सेंटेंसेस होने चाहिए, दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, फिर आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। अब इन दोनों को जोड़ें कैसे? इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, हालांकि, इसकी वजह से, और तो और, ऐसे वर्ड जो कनेक्ट कर रहे हो, इंग्लिश में हम कहते हैं ना कंजक्शंस, वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए। हमारा मेन फोकस किस पे है? लैंग्वेज पे। पॉइंट्स तो हम लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स लिखना इनफ नहीं होता। अच्छा, अब कोई अगर इसमें कहता है कि हम खुलासा पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया ज़बान के 6 नंबर दिए जाएंगे। जब आप एग्जैक्ट पॉइंट अगर यहाँ से उठा के यहाँ लिख दोगे तो आपकी ज़बान कहाँ गई? आई मीन आपके ओन वर्ड्स कहाँ गए? आपने तो ओन वर्ड्स यूज़ ही नहीं किए, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ईमेल, इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने ईमेल कैसे लिखनी है। हमारे स्कूल वालों ने जो है पैटर्न नहीं बताया, हमारे स्कूल वाले कहते हैं पैराग्राफ बनाओ, हम क्या करें? कैम्ब्रिज क्या कहता है? अभी हमने सिलेबस से पढ़ा, कैम्ब्रिज कहता है एक शॉर्ट पीस मीन्स एक पैराग्राफ। आपके पास जगह अच्छी खासी है, पैराग्राफिंग कर सकते हो, लेकिन सिलेबस कह रहा है शॉर्ट पीस, तो हम शॉर्ट पीस ही लेके जाएंगे। अगर वो हमें कहता है कि पैराग्राफ्स, हम पैराग्राफ लिखते हैं, क्योंकि इसका कैम्ब्रिज ने कोई प्रॉपर वो हमें नहीं बताया कि हमें पैराग्राफिंग करनी है या नहीं करनी है। हमने पॉइंट्स वाली बात तो गलत है, पॉइंट्स तो ईमेल में हो ही नहीं सकते ना, पॉइंट्स में तो आप आंसर लिख ही नहीं सकते। तो वो बच्चे जो टारगेट करते हैं कि हम बस पॉइंट्स लिख लें, पैराग्राफिंग ना करें, तो उनके लिए तो बहुत अफसोस की बात है। अब ईमेल पे आते हैं। ईमेल एक्चुअल है क्या? जैसे हम ख़त लिखते थे, जैसे हम रिपोर्ट लिखते थे, जैसे हम और क्या लिखते थे, तहरीर लिखते थे, स्पीचेस लिखते थे, एंड ब्ला 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 ब्ला, उसी तरह एक नई चीज़ आ गई, ईमेल। अच्छा, ख़त और ईमेल में आपने जो है कुछ डिफरेंसेस रखने हैं। वो डिफरेंसेस कैसे आएंगे? वो ऐसे आएंगे, पैटर्न से। ख़त में हम क्या करते थे? अच्छा, कुछ बच्चे हैं उनके स्कूल वाले उनको इस तरह करवाते हैं कि आपने पहले जो है लिखना है कमरा इम्तिहान, फिर आपने जो है डेट लिखनी है, फिर आपने जो है लिखना है प्यारे अब्बू जान एंड ऑल। वो जो हम बहुत पहले ही करते थे, बहुत पहले। वो गलत नहीं है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आप एक ऐसे राइटर हो जो कि अपना आंसर बहुत डिटेल लिखता है, स्ट्रक्चर बना के लिखता है, बहुत क्लियर रिस्पॉन्स देता है, और उसका आंसर ऐसा होता है कि पढ़ के आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई इर्रेलेवेंसी नहीं होती, कोई फजूल चीज़ नहीं होती, कुछ एक ही बात बार बार रिपीट नहीं होती, तो उस बच्चे के लिए ना ये वाला पैटर्न जो होता है वो सब लाइन ज़ाया करता है और कुछ नहीं। आप अगर 3 लाइनें तो इसी में खा जाओगे, और देन आप यहाँ से अगर शुरू करोगे और आप अगर यहाँ ख़त्म भी करते हो, आप कहते हो मेरे पॉइंट्स पूरे नहीं हुए लेकिन जगह ख़त्म हो गई। अब आप कहते हो कि मेरे पास वर्ड लिमिट भी है बट मेरे पास जगह नहीं है, तो आपके पास जब जगह नहीं है, आप यहाँ लिखोगे, कंसिडर नहीं होगा। आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो स्पेस, दूसरा
वर्ड लिमिट, ना ये एक्सीड हो ना ये एक्सीड हो। जब आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपकी 3-4 लाइनें तो गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कमरा इम्तिहान, यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे प्यारे अब्बू जान, फिर यहाँ लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, फिर यहाँ शुरू करेंगे मैं खैरियत से हूँ। तो आप एक्चुअली यहाँ से शुरू कर रहे हो अपना आंसर, और उसमें आप अगर पैराग्राफ बनाओगे, जब तक जगह ही नहीं होगी, लिख ही नहीं पाओगे, तो कैसे आपको नंबर मिलेंगे? आपके पॉइंट्स तो रह जाएंगे। आपने ये 3 पॉइंट जो है शामिल करना है अपनी ईमेल के अंदर। अच्छा, जो ईमेल का फॉर्मेट रियलिटी में होता है और जो कुछ मैंने देखा है पास पेपर्स में, मतलब कुछ टीचर्स ने जो अपने पास पेपर कंपाइल्स किए हैं एंड ऑल, जो मुझे वैलिड लगता है मैं वो बता रहा हूँ। आपने लिखना है बराए, जो एक्चुअल में होता है, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, फ्रॉम, सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट क्या होगा वो नाम, और बस प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था इसमें लाइनें ज़ाया हो रही हैं, इसमें भी तो ज़ाया हो रही हैं। 1 2, आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हो 3, मीन्स 2 लाइनें आपकी ये गई, और तीसरे में आप प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी खैरियत से होगे, ये आप करके शुरू हो जाओगे। तो आपकी लाइन कितनी ज़्यादा हुई? 2। 2 ज़्यादा सही है या 4? 2 ज़्यादा सही है ना। तो आप इसमें आपकी लाइन भी ज़ाया नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि भाई वाकई में एक ईमेल लिखी है। एंड अगेन वर्ड लिमिट की बात करें तो 150 है, आपने इसमें भी ख्याल रखना है। और मैक्स 160 आप जा सकते हो, 145 तक जा सकते हो, और 155 पे भी जा सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं है। 160 से ऊपर गया, 160 से आगे निकल गया, उसमें आपके नंबर कटेंगे। सो ये था हमारा पेपर 1 का पैटर्न कि हमने करना किस तरीके से। इसमें अगर किसी को मसला हो तो वो अपनी मदद आपके तहत जो है दिमाग लगाए और सोचे मुझे मसला कहाँ आ रहा है। ये फ़ाइल मैं अटैच कर दूँगा, कैसे अटैच करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन कर दूँगा। एंड आई गेस बहुत क्लियर करके मैंने बता दिया कि आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है, और पैटर्न के हवाले से भी, और वर्ड लिमिट का भी ख्याल रखना है, लैंग्वेज बेटर से बेटर यूज़ करनी है, इर्रेलेवेंसी नहीं लेके आनी है अपने सवाल के अंदर। एंड बस उर्दू लैंग्वेज के पेपर में ना, मैं आपको सिंपल बताऊं, वो बस आपकी लैंग्वेज टेस्ट कर रहे होता है। उर्दू के पेपर में आपको सिंपल बताऊं ना, वो बस आपकी लैंग्वेज टेस्ट कर रहे होता है। और हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है, तो हम पढ़ भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, तो हमारे लिए ये एडवांटेज है। इसके अंदर कोई बच्चा ए से नीचे ग्रेड लेके आता है ना, तो उसको क्या ही बोलें, क्योंकि इसके अंदर कोई आपने रट्टा नहीं लगाना। इसके अंदर बस आपने पैटर्न फॉलो करना है। मेन चीज़ पैटर्न होती है, ओ लेवल्स में भी और ए लेवल्स में भी। ए लेवल्स के अंदर P4 के अंदर थोड़ा सा कुछ होता है कि आपको जो है कहानी आनी चाहिए अनारकली, आपको अफसाने थोड़े पता होने चाहिए, दैट्स इट। बाकी सारा गेम पैटर्न का है। उर्दू लैंग्वेज में या लैंग्वेज का कोई भी पेपर होता है, इंग्लिश हो कुछ भी हो, आपकी लैंग्वेज देखी जाती है बस। इसलिए हर जगह वो आपको कहते हैं कि ज़बान के इतने नंबर हैं पॉइंट से ज़्यादा। पॉइंट्स कोई बच्चा लिख देगा, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप बुलेट पॉइंट बना दो, आंसर लिख दो, ठीक है, आपका पॉइंट ठीक था। ईमेल के अंदर भी आप बस सिर्फ एक पॉइंट लिखो फुल स्टॉप लगा के, फिर पॉइंट लिखो, फुल स्टॉप लगाओ, देन पॉइंट लिखो, कोई कॉन्कैटिनेशन नहीं है, कोई आपके आंसर एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो रहे, ठीक है, कोई बेटर लैंग्वेज नहीं है, बेटर वर्ड्स नहीं है, और मुहावरे नहीं है, तो आपका आंसर बहुत ड्राई हो जाएगा। और जो है इसके आपको लैंग्वेज के नंबर से ज़्यादा ना मिले, पॉइंट्स के आपको पूरे मिल जाएंगे। सो अगर 10 नंबर का एक सवाल है, उसमें 6 हैं लैंग्वेज के, 4 हैं पॉइंट्स के, आपने 4 तो सिक्योर कर ही लिया, बस 6 में से डिपेंड करता है आपको कितने मिले। लेट सपोज आपका वो 2 नंबर देते हैं लैंग्वेज के, तो आपके 6 आउट ऑफ 10। तो यही चीज़ें होती हैं जिसमें आपने नंबर गेन करने, और क्या है लैंग्वेज के पेपर में, और क्या है, कोई आंसर याद करके नहीं जाना है, कोई फार्मूलाज नहीं है, सिंपल। सो आई गेस ये था पेपर 1 का सॉल्यूशन। पैटर्न बताना, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन बाद में भी करेंगे एक साथ। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो
सो अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।